प्रतिशोध की भावना का त्याग करके प्रेम कीजिए। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु के हितैषी शंडामर्क नामक पापी पुरोहितों ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या को उत्पन्न किया। उसने प्रहलाद को मारना चाहा, पर भगवान की कृपा से वह प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सकी और लौटकर उसने उन दोनों पुरोहितों को समाप्त कर दिया एवं स्वयं भी नष्ट हो गई। गुरुपुत्रों को जलते देखकर प्रहलाद से रहा नहीं गया। वे हे श्री कृष्ण, हे अनंत, बचाओ बचाओ कहते हुए दौड़े। गुरुपुत्र तो दोनों मर चुके थे। प्रहलाद को इससे बड़ा दुख हुआ। उनके मन कोई शत्रु था ही नहीं। वे सब में भगवान को व्याप्त देखते थे। वे भगवान से उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना करते हुए बोले, यदि मैं मुझसे शत्रुता रखने वालों में भी सर्वव्यापी भगवान को देखता हूँ, जिन लोगों ने मुझे विष देकर, आग में जलाकर, हाथियों से कुचलवाकर और सांपों से डसवाकर मारने का प्रयत्न किया, उनके प्रति भी मेरी समान रूप से मैत्री भावना रही हो और उनमें मेरी पाप बुद्धि ना हुई हो, तो उस सत्य के प्रभाव से ये दोनों दैत्य पुरोहित जीवित हो जाएं। ये कहकर प्रहलाद ने उनका स्पर्श किया और वे दोनों ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे तथा प्रहलाद के प्रतिशोध भाव से रहित पवित्र आत्मभाव की मुक्त कंठ से कृतज्ञतापूर्ण हृदय से प्रशंसा करने लगे। प्रहलाद ने महान दुख देने वाले पिता हिरण्यकश्यपु के सद्गति के लिए सर्वदा निष्काम होने पर भी भगवान से वरदान मांगा। इसी प्रकार एक बार महर्षि दुर्वासा ने क्रोधोन्मत्त होकर तपोबल से कृत्या के द्वारा भक्तवर अम्बरीश को मारना चाहा। भगवान के सुदर्शन चक्र से सुरक्षित अम्बरीश को कृत्या नहीं मार सकी। सुदर्शन ने कृत्या को ही जलाकर राख का ढेर कर दिया। तदंतर भीषण चक्र दुर्वासा की ओर चला। दुर्वासा डर कर भागे। तपोबल से वे समस्त ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने की शक्ति रखते थे। वे दिशा, आकाश, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तथा कैलाश सभी जगह दौड़ पड़े, पर भगवत भक्त के विरोधी होने के कारण कहीं भी उनको आश्रय नहीं मिला। अंत में चक्र की आग से जलते हुए मुनि दुर्वासा वैकुंठ में पहुंचे और कांपते हुए वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु वहां भी रक्षा नहीं हुई। भगवान ने कह दिया, निरपराध साधु पुरुषों का बुरा चाहने वाले तथा करने वाले का अमंगल ही हुआ करता है। मेरे भक्त सबको त्याग कर मुक्ति को भी स्वीकार न करके मेरी शरण में रहते हैं। वे केवल मुझको ही जानते हैं। ऋषिवर, मैं उनके अधीन हूँ। उन्होंने मुझको वैसे ही मुझको अपने वश में कर रखा है, जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है। आपको बचाना हो तो आप उन्हीं अम्बरीश की शरण में जाइए। दुर्वासा वैकुंठ से लौटकर अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश बड़े दुखी थे। दुर्वासा जी भागे थे, तब से अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। आज दुर्वासा को अपने चरण पकड़े देखकर वे बहुत ही सकुचा गए और बड़ी अनुनय विनय करके चक्र से बोले, यदि मैंने कभी कोई दान, यज्ञ या धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते रहे हों, एवं यदि समस्त गुणों के एकमात्र परमाश्रय भगवान को मैंने समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में देखा हो तथा वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी की रक्षा हो, उनका सारा संताप तुरंत मिट जाए। अम्बरीश की प्रार्थना से चक्रदेव शांत हो गए। दुर्वासा की सारी जलन मिट गई। तब वे प्रतिशोध की भावना से सर्वथा रहित तथा मारने का पूर्ण प्रयत्न करने वाले का मंगल चाहने वाले अम्बरीश के संबंध में कहने लगे, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। आप इतना भयानक अपराध करने वाले का भी मंगल कर रहे हैं। महाराज, आप सच्चे भगवत भक्त हैं। आपका हृदय करुणा से परिपूर्ण है। आपने मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया। मेरे सारे अपराधों को भुलाकर मेरे प्राण बचाए। धन्य हैं। अम्बरीश ने बड़े आदर से उनका स्वागत सत्कार करके उन्हें भोजन करवाकर तृप्त किया। इसी प्रकार महात्मा ईसा ने क्रूसविद्ध करने वालों के लिए और भक्तराज हरिदास ने मारने वालों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना की। पर दोष दर्शन, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध की भावना, वैर और हिंसा वृत्ति, ये जितना हमें नरकों में ढकेलते हैं, हमारा सीमा रहित बुरा करते हैं।
उतना कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारा बुरा नहीं कर सकता। इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता जहां परदोष दर्शन, घृणा, द्वेष तथा प्रतिशोध के द्वारा किसी भी सत्कार्य की सिद्धि हुई हो। ये विचार या भाव मानव जीवन के शांति तथा आनंद को नष्ट कर देते हैं। इनसे बुद्धि मारी जाती है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, विचार का संतुलन मिट जाता है और मनुष्य अपना हित सोचने में सर्वथा असमर्थ होकर अपने ही हाथों अपने लिए कब्र खोदने में लग जाता है। इन दोषपूर्ण विचारों से जिसके प्रति ये विचार आते हैं उसकी तो हानि होती है, उससे भी अधिक विनाशात्मक हानि उसकी होती है जिसके हृदय में इस प्रकार के दुर्विचार तथा दुर्भाव स्थान पाते हैं। यह वस्तुतः शारीरिक आत्महत्या से भी बढ़कर हानिकारक पाप है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक आत्महत्या होती है। असली बात यह है कि मनुष्य का कोई शत्रु है ही नहीं जिसने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। वह स्वयं ही अपना मित्र है तथा जिसके द्वारा मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी है एवं जो उनका गुलाम है वह आप ही अपना शत्रु है। संसार में जो कुछ भी हमें फल रूप में प्राप्त होता है वह निश्चय ही हमारे द्वारा किए हुए अपने ही कर्मों का फल है। बिना अपने प्रारब्ध दोष के हमारा बुरा कोई कर ही नहीं सकता। हम कहीं किसी को हमारा अनिष्ट करते देखते हैं या मानते हैं तो यह हमारी भूल है। वह हमारे अनिष्ट करने में निमित्त बनकर या हमारे अनिष्ट की इच्छा करके अपने लिए अनिष्ट फल का बीज अवश्य बो देता है, पर हमारा अनिष्ट तो हमारे कर्म फल स्वरूप ही होता है। कर्म फल में हमारा बुरा नहीं हो सकता है तो कोई भी किसी भी प्रयत्न से हमारा बुरा नहीं कर सकता। इसलिए यदि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह वस्तुतः अपना ही बुरा करता है और अपने आप अपना अनिष्ट करने वाला मूर्ख या पागल मनुष्य दया का पात्र होता है, घृणा द्वेष का नहीं। इसलिए उमा संत कई इह ही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। कहा गया है संत हृदय अपने दुख से द्रवित नहीं होता पर दुख से दुखी होता है। इसी से संत हृदय को नवनीत भी अधिक विलक्षण कोमल बताया गया है। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक विरोधियों के प्रति भी घृणा द्वेष के विचार न रखकर दया और प्रेम के भाव रखने चाहिए। महान विजेता लिंकन ने ली की सेना के आत्मसमर्पण करने पर अपने सेनापति को आदेश दिया कि वे वहां के निवासियों के साथ दया और प्रेम का ही व्यवहार करें। हमारा किसी के द्वारा अनिष्ट हुआ है या हो रहा है, यह भ्रांत धारणा हमारे मन में उसके प्रति विरोध, घृणा, द्वेष उत्पन्न करके हमें प्रतिशोध में प्रवृत्त करती है। यह प्रतिशोध भावना अच्छे अच्छे लोगों में बहुत दूर तक जाती है तथा जन्मांतरों में भी साथ रहती है एवं नए नए पाप तापों की परंपरा चलाती रहती है। अतः इसको आने ही नहीं देना चाहिए। कहीं आ जाए तो तुरंत ही प्रेम की प्रबल भावना से इसको समूल नष्ट कर डालना चाहिए।